हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ज़ेंथैलाज़मा। तो सबसे पहले ये क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा अपने आगे आने वाली वीडियो में। तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और कहीं न कहीं क्या पता ये आपको भी हो सकता है। ये मेनली आँख के इस भाग में होता है, स्किन में होता है। नीचे भी हो सकता है पर कॉमन है इस जगह पे, ओके। ये देखने में लाइक अ व्हाइट पैच बम्प तरह का लगता है कि इसमें कुछ जमा हुआ है, ओके। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, होता किस लिए है, इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज या इससे क्या-क्या समस्याएँ आ सकती है इंडिविजुअल को, इसके बारे में हम अपने आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वे जो फोटो देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ वाइट पैचेस या कुछ बम्प की तरह निकला हुआ है। ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, ऑल दिस थिंग्स आर ज़ेंथैलाज़मा। ये नन इची होता है, यानी कि इसमें खुजली भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस इसी तरह से रहता है, ओके। और बहुत लोगों को लगता है कि ये है क्या। बहुत सारी जगह पे जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी मिलता है, पर इससे ठीक नहीं हो पाता, ओके। तो सबसे पहले से जानने से पहले हम समझते हैं कि ज़ेंथैलाज़मा होता क्यों है। तो ज़ेंथैलाज़मा मेनली हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। अगर आपके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी आपको ये हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, से आपने फील भी किया होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले लिखता है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने को। और ये भी बात सही है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत लोगों में नेगेटिव ही आता है, यानी कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं होता तब पर भी ये आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ेंथैलाज़मा क्यों होता है, इसके बारे में हमें एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है, पर बहुत लोग का मानना यही है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। पर मैंने भी जितने भी अभी तक देखा है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं था, ओके, जिसके कारण ज़ेंथैलाज़मा हो सके, ओके। तो दूसरा रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स, यानी कि आपके घर में किसी को था, उससे आपको हो गया है, लाइक जेनेटिक्स। लाइक किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था तो आपके घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स, ओके। तो आपके घर में भी किसी को था, उससे आपको हो गया, लाइक जेनेटिक्स। या डायबिटीज़ है आपको, तो इसके कारण भी हो सकता है। या लीवर एंड किडनी डिजीज़ है। लीवर क्या करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में, लाइक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाता है, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, ओके। तो इन लीवर और किडनी का भी रोल है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। तो मे भी ये ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे ज़ेंथैलाज़मा के फॉर्मेशन के लिए। एज भी, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपको हो सकता है, पर एज अगर आपका कम है तो भी ये देखा जाता है ज़ेंथैलाज़मा का कंडीशन। उसे डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं करना होता, लाइक जो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं भी हैं, ये कॉमन सा चीज़ है, उसे आप देख के बोल सकते हो कि ये ज़ेंथैलाज़मा है। दिस इज़ नथिंग, कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है। वाई, तो नो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है कि नहीं, अगर बढ़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। पर अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल पहले से ही कम है तो भी आपको ज़ेंथैलाज़मा, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है, ओके। तो डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं है, बस देखना है, बस हमें जानना है कि इसका अंडरलाइन कंडीशन क्या है, कि ये किसके कारण होता है। और ये भी हमें अभी तक इतना कंफर्म नहीं है, इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है और बहुत सारे अन्य टेस्ट हैं, लाइक कार्डियक ट्रोपोनिन हो गया, कार्डियक बाई माई बीपीसी हो गया। ऑल दिस थिंग्स जो हम टेस्ट करते हैं इन ज़ेंथैलाज़मा। सब टेस्ट कराने के पीछे ऐसा नहीं है कि ज़ेंथैलाज़मा इज़ ए वेरी सीरियस कंडीशन, अगर आपको हो गया तो आपको कुछ हो जाएगा, लाइक आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ज़ेंथैलाज़मा मे बी एन अंडरलाइन कंडीशन, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके कारण ये हुआ है, उसे जानने के लिए ही डॉक्टर्स ये सब टेस्ट कराते हैं, ओके। मेनली कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं आपका। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट, यस, आपको ऑइंटमेंट दिया जाएगा, बहुत कुछ आपको लगाने के लिए भी दिया जाएगा, पर उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है लेज़र सर्जरी, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको भी ज़ेंथैलाज़मा हुआ है और शी इज़ डूइंग ए लेज़र सर्जरी, दिस इज़ ए डॉक्टर, ओके। तो लेज़र सर्जरी में कुछ नहीं है, इसे बर्न कर दिया जाएगा, ओके। और बर्न करने के बाद थोड़े 1 महीने 2 महीने में जब ये हील होगा तब ये नॉर्मल हो जाएगा, लाइक दिस है, ओके। ये बिफोर था, ये आफ्टर है, ये सर्जरी के थ्रू ही किया गया, थोड़ा सा बस दिखाई देगा, वो भी आप अगर ध्यान से देखोगे तभी, नहीं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पहले ज़ेंथैलाज़मा था या नहीं था, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग ऑफ द ज़ेंथैलाज़मा। ट्रीटमेंट बेस्ट है लेज़र सर्जरी, ओके। पर आप ऑइंटमेंट भी लगा सकते हो और लगाने के लिए दिया जाता है, ओके। बट बेस्ट इज़ द लेज़र सर्जरी, ये एकदम बेस्ट है। प्रिवेंशन, आप कैसे ज़ेंथैलाज़मा को रोक सकते हो, सिंस इसका अभी अंडरलाइन कंडीशन हमें कंफर्म नहीं है। लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है, तो इसलिए मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना वेट को मेंटेन करके रखें, फिट रखें अपने आप को, तब ज़ेंथैलाज़मा का कंडीशन में भी नहीं हो आपको।
हेल्दी ईटिंग लाइक आप अच्छा खाना खाओ, ओके, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो भी आपको ज़ेंथेलाज़्मा होने का चांसेस कम है। एक्सरसाइज करो, क्विट स्मोकिंग, ओके, एंड मैनेज क्रॉनिक कंडीशन। कुछ डायबिटीज़ है आपको या कोलेस्ट्रॉल लेने यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल है आपको, तो भी उसे आपको कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज़ेंथेलाज़्मा। तो यही था ज़ेंथेलाज़्मा में। आई होप आपको कुछ तो समझ आया हो इस वीडियो में, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है ज़ेंथेलाज़्मा से रिलेटेड या जो टेस्ट आपको कराने थे, क्यों कराया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ तो आइडिया हुआ हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।